जीवन के सफर में हमारा अंतरंग चुनौतीपूर्ण रास्ता होता है, जिसमें हमें अक्सर खुद से मुलाकात करने का समय मिलता है जब हम चुप रहते हैं। इस आत्मान्वेषण के मोमेंट्स में हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने का अवसर पाते हैं और अपनी सार्थकता को समझने का प्रयास करते हैं। तरसने वाले लोगों से मिलता है कि उनकी आवाज से हमें नए दृष्टिकोण और साहस का आदान प्रदान हो सकता है। चुप रहने से हम अपनी आत्मा के बातचीत का समय निकालते हैं, जो हमें अपने स्वभाव और मूल्यों के प्रति समर्पित करने में मदद कर सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि चुप रहना न केवल हमारे आत्मा को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी हमें औरों की भावनाओं को समझने का संवेदनशीलता प्रदान कर सकता है। तरसने वालों की आवाजों से हम उनके दर्द, सुख और संघर्षों को समझ सकते हैं, जिससे हम एक और दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। चुप रहने की कला न केवल हमारे आत्मा को प्रेरित करती है, बल्कि यह भी हमें अपने सृजनात्मक और सत्यपूर्ण रूपों में समझा सकती है। इस प्रक्रिया में हमें स्वयं का साथी बनाने का अद्भुत अनुभव होता है, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इस आध्यात्मिक यात्रा में चुप रहने का महत्व उत्कृष्ट है, क्योंकि यह हमें अपने आत्मा के साथ गहरे संबंध स्थापित करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। चुप रहने के दौरान हम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं, जो हमें अद्वितीयता और अज्ञात का अनुभव करने का संवैधानिक तरीका प्रदान करता है। तरसने वाले लोगों की आवाजों से हमें सीखने का एक मौका मिलता है कि चुप रहकर भी हम दुनिया से मिलकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि समर्थन और सहयोग का स्रोत अंतर्निहित है और हमें अपने आत्मविकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। चुप रहकर हम अपनी सत्यपूर्ण बातचीत का समय निकालते हैं, जो हमें अपने स्वभाव, धार्मिकता और सांस्कृतिक मूल्यों को महसूस करने का अवसर देता है। यह समय हमें अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। चुप रहना एक आत्मसमर्थन और समझदारी का संकेत हो सकता है, जो हमें अपने जीवन को सजीव और अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस तरीके से हम अपनी यात्रा में सुधार करने के लिए अपने अंदर के गहराइयों में जाकर सच्ची स्वयं शासन प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कई बार हमें चुप रहना पड़ता है, अपनी आत्मा को समझने के लिए और अपने स्वभाव को खोजने के लिए। लोग हमें तरसेंगे, हमें नकारात्मक रूप में देखेंगे, लेकिन हमें इस संगीत में सच्चाई की गूंथ ढूंढने की आवश्यकता है। चुप रहना एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे हम अपनी आत्मा के ध्वनियों को सुन सकते हैं। यह एक सफल जीवन की यात्रा में हमें सहायक हो सकता है, क्योंकि यह हमें अपने मार्ग को स्पष्टता से देखने की अनुमति देता है। जब लोग हमें तरसेंगे, तो हमें खुद को समर्थन देना होगा और हमें यह याद रखना होगा कि हमारा मौन हमें अधिक शक्ति और समर्थन प्रदान कर सकता है। इस मार्गदर्शन में हमें आत्मसमर्पण और साहस की आवश्यकता है, ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से समर्थ हो सकें। जीवन का सफर हमें कई समय चुपचाप रहना पड़ता है, जिसमें हमें अपने आत्मा की गहराइयों में खो जाने का अवसर मिलता है। लोग कभी हमारे साथ हैं, तो कभी हमें तन्हा छोड़ जाते हैं, लेकिन चुप रहकर हमें अपनी सच्चाई और स्वभाव का सामरिक रूप से अन्वेषण करने का समय मिलता है। इस अंधकार में तरसने वाले लोगों की आवाजों से हमें ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, जो हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनाती है। जब हम चुप रहते हैं, हमें स्वयं के साथ एकांत मिलता है, जिससे हम अपने सपनों और लक्ष्यों को साकार करने की राह पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह समय हमें स्वयं का सामर्थ्य और सहजता का अनुभव करने का अवसर देता है, जिससे हम जीवन की सहायक शक्तियों को खोज सकते हैं।
तरसने वाले लोगों की आवाजों से हमें एक साझा एहसास होता है कि हम सभी अपनी संघर्षों और परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों की पूर्ति में सफल हो सकते हैं। चुप रहना एक साहसिक क्रिया है जो हमें अपने आत्मा के साथ संवाद में ले जाती है और हमें उच्चतम स्वयं सिद्धांत की ओर मुड़ने की अनुमति देती है। इस तरीके से हम अपने जीवन को साहस, समर्पण और सत्य के माध्यम से निर्माण कर सकते हैं। जीवन के इस सफर में हमें अक्सर लोगों की नजरों में रहने का अनुभव होता है, लेकिन कभी कभी चुप रहकर हम अपने आत्मा को पहचानने